बेटा टेस्ट टाइम आपको पता चल जाएगी, वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। सर आप पीडीएफ सेंड कर देंगे? किस चीज की बेटा? सर इसी की। इसी की मतलब क्लास में जो भी लिखाऊंगा? यस सर। बेटा नोट तो मैं सब कुछ करवा देता हूँ। सर क्या है, आप स्क्रीनशॉट खींच देना जो जो आप लिखवा रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसीलिए मैं हर चीज नोट करवा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आगे बढ़े। यस सर, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। लास्ट हेडिंग क्या थी बेटा? सर माय वॉइस इज कमिंग। यस यस, एवरीवन प्लीज इज सेंड ऑडिबल। मी रिकॉर्डिंग। बेटा हर रिकॉर्डिंग तो आपके पास पहुंच जाती है ना, ओके सर। तो ये भी पहुंच जाएगी, क्यों बता रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन तक हमने बताया था या नहीं बताया था? सर बताया था। सर आपने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी। सर बताया। सर हमने बस मैग्नेटिक सेपरेशन के लिखवाया था बस थोड़ा सा। ओके ओके, लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन। बेटा देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है, मैंने आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पहले ही बता दिया था। अब मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है बेटा कि मान लो किसी जार में आपने क्या किया, बहुत सारी मिट्टी रख दी है, ठीक है सर आपने समझा दिया था ये। फिर भी बता दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी हैं वो भी समझ लो फिर से, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर मान लो आपने ऑलरेडी कुछ मिट्टी डाल दी है, अब इसमें आपने क्या किया, मेटल पार्टिकल डाल दिया। मेटल मान लो ये Fe का पार्टिकल है या आयरन है मान लो, तो आपने आयरन डाल दिया। अब आयरन का कलर मान लो ब्लैक है। सर हाँ बेटा। सर आपने Fe क्या लिखा है? बेटा Fe जो होता है आयरन का सिंबल होता है, आयरन के सिंबल को Fe बोलते हैं। मेटल का सिंबल होता है आयरन, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, ठीक है, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पर मान लो ब्लैक 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 बहुत सारे पार्टिकल हैं जो मेटल के हैं, ठीक है। सर ये ड्रॉ करना है। बेटा प्लीज म्यूट करो माइक को। हाँ सब कुछ ड्रॉ करना है, जब भी लिखाऊंगा सब कुछ लिखना है, सब कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। म्यूट करो माइक। ओके सर। अब यहाँ पर क्या है बेटा, बीच में मान लो ब्लैक कलर के बहुत सारे मेटल पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, मान लो हमें सेपरेट करना है, तो हम सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट को हम इसके आसपास से पास कर देंगे। अब मैग्नेट को जब पास करेंगे तो इसमें से जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, वो तो कंटेनर में ही रह जाएंगे, यानी जार में ही रह जाएंगे। लेकिन जो मेटल पार्टिकल्स है, मेटल पार्टिकल क्या करेंगे, मेटल पार्टिकल जाके मैग्नेट में चिपक जाएंगे। तो मैग्नेट के अंदर मेटल पार्टिकल चिपक जाएंगे और जो मिट्टी है वो एज इट इज रह जाएगी। तो होगा क्या, सेपरेशन हो गया। यहाँ पे सेपरेशन मतलब कि मेटल यहां से निकल करके बाहर कर लिया और हमने इसको फिल्टर कर लिया है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर हम ऐसे फिल्टर करना चाहें, अगर हम यहाँ पर हैंड पिकिंग करें तो सोचो कितनी दिक्कत होगी। अंदर यहाँ पर छोटे छोटे मैग्नेट, छोटे छोटे और ये मेटल पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसको हैंड पिकिंग करना चाहें तो, या फिर कोई और प्रोसेस लगा के या विनोइंग वगैरह करना चाहें तो कभी नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि ये इसमें एक दूसरे मिक्सचर है और सॉलिड जो होता है या जो कई सॉलिड एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। अब ये मान लो दोनों मान लो पाउडर फॉर्मेट में, तो हम कैसे इसको कंबाइन, कैसे इसको अलग कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम मेटल कोई अगर मैग्नेट ला दें तो मेटल वाला पार्टिकल उसमें जाके चिपक जाएगा और जो सर उसके ऊपर मेटल घुमाएंगे। मेटल नहीं, मैग्नेट, मैग्नेट घुमाएंगे तो वो मेटल जाके चिपक जाएगा। अब चलो हम लिखते हैं डेफिनेशन पहले तो। A mixture of solid will be separated by magnetic separation will be separated by magnetic separation if there will be two types of solid in the mixture,
one of them is having magnetic attraction behavior and another particle or another solid is not आपने इसके पहले भी कुछ लिखा है? नहीं बेटा, is not having magnetic attraction behavior and another solid is not having magnetic, बेटा प्लीज म्यूट माइक, attraction behavior। अगर हम दो टाइप के मिक्सचर ले रहे हैं और एक मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, एक इसमें से मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिहेवियर को फॉलो करता है, दूसरा नहीं करता है, सो इट विल बी, सो these type of solid mixtures can be separated by magnetic separation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर ये मुझे समझ नहीं आया। किसको नहीं आया बेटा? सर मुझे वरालिका मिश्रा। ओके बेटा, यही चीज बताई अभी ऊपर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई कि दो साली टाइप के सॉलिड है। एक टाइप का सॉलिड ऐसा है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन रखता है, यानी कि मान लो मेटल है तो वो मैग्नेट की तरफ तो चिपक जाएगा, और दूसरा पार्टिकल था इसमें सैंड या फिर जो मिट्टी थी, तो मिट्टी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। तो यहां पर हमने लिखा है मिक्सचर ऑफ सॉलिड विल बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन इफ देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ सॉलिड इन द मिक्सचर। अगर दो टाइप ऑफ सॉलिड है मिक्सचर में, वन ऑफ देम इज हैविंग मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिहेवियर, एक उसमें से ऐसा है जो मैग्नेट की तरफ से अट्रैक्ट होता है, यानी कि मेटल एनॉल होगा, कुछ ऐसा मेटल होगा या कुछ ऐसा पार्टिकल होगा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड अनदर सॉलिड इज नॉट हैविंग मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिहेवियर, और जो दूसरा सॉलिड होगा उसके पास मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिहेवियर नहीं होगा। जैसे कि सैंड पार्टिकल, जैसे मिट्टी हो गई या फिर जैसे पानी हो गया, सॉलिड में तो जैसे मिट्टी हो गई, लकड़ी का पार्टिकल हो गया, तो इन सब में मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिहेवियर नहीं होगा। टेस्ट में हमें ये डेफिनेशन भी लर्न करनी है। बेटा लर्न करनी है, मान लो क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। लर्न करने की जरूरत ही नहीं, मैंने समझा दिया क्या बोला है मैंने। मैं तो वो चीज लिखाता हूँ जो समझाता हूँ, बस वही चीज लिखाता हूँ। आपको लर्न, इसमें ऐसी कुछ नई चीज नहीं है जो रटनी है और लर्न करनी है, आपको बस समझ में आना चाहिए, आप लिख ले जाओगे। तो समझने की कोशिश करो और ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह में ओके सर। यस सर सो के बाद क्या है? क्या सो के बाद क्या है? these Sir, who wrote this tap to speak? क्या ये tap to speak किसने लिख दिया? टिप टू स्पीक कहाँ लिखा है बेटा? सर मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। Maybe someone has written, please नहीं सर, किसी ने नहीं लिखा, वो इसीलिए दिखाते हैं जिससे बोल सकें। सर वो ड्राइविंग मोड पे चला गया है, दैट्स व्हाई। ओके just mute yourself बेटा, सर mute yourself। ओके अभी सब लिख लिया ना, सबको समझ में आ गया क्या बताया मैंने? नो सर। अच्छा क्या बताया वो तो समझ में आ गया ना, समझ तो आ गया है ना ये? क्या सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप कैसे समझा रहे हो? स्क्रॉल अप। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आपसे। बेटा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो डिस्कनेक्ट हो गए थे तो प्लीज, डिस्कनेक्ट हो गए थे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें आप एक बार देख लेना, नहीं आएगा तो फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो a mixture of solid will be separated by magnetic separation if there will be two types of solid in the mixture। अगर दो टाइप ऑफ सॉलिड है मिक्सचर में और एक उसमें ऐसा है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और another solid is not having magnetic attraction behavior, मतलब जो दूसरा है
मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। बेटा आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, सो दिस टाइप ऑफ सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ऐसे सॉलिड मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में डस्ट प्लस आयरन, डस्ट प्लस आयरन पार्टिकल in a container can be separated by magnetic behavior, magnetic separation। बताया हुआ होगा बेटा कैसे सेपरेट करते हैं उसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एग्जांपल आप फिर से समझा दीजिए। बेटा यही तो बताया, मैं कल भी परसों भी यही बताया, जिस पहली क्लास में भी यही बताया, आज की क्लास में स्टार्ट में भी यही बताया, 3 बार यही चीज बता चुका बेटा। एक बार वीडियो पे तो देखोगे ना, वही चीज बता दिया बार बार। अभी एग्जांपल दिखा दो सर, नीचे स्क्रॉल करना। डाउट बेटा डाउट अभी नहीं ले सकता, लास्ट के 10 मिनट में डाउट्स बताना अपने। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने सेपरेट कैसे किया बेटा, इम्प्योरिटी को हटाया कैसे? इम्प्योरिटी थी यहाँ पर मेटल, जो आयरन का मेटल था, उसको हमने क्या किया, मैग्नेट डाल करके सेपरेट कर लिया बाहर की तरफ। एग्जांपल ये 2 लाइन इतना बड़ा है। क्या बेटा? डस्ट प्लस आयरन पार्टिकल इन अ कंटेनर कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, ठीक है। चलो, एक एक्टिविटी अगर आपको करने को मैं बोलूं घर पे करने को, तो वो आज करना आप। अगर मैग्नेट आपके घर पे है तो एक आप एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी कल करके ही आना। इसमें करोगे क्या, जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसके पहले आप करना है, यही सेम एक्टिविटी करनी है। आपको लेना एक बाउल, एक कुछ आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेने हैं, उसको कूट कूट के थोड़ा उसको छोटा करना है। अगर कहीं चूड़ मिल रहे हैं, अगर आयरन के छोटे छोटे, यस सर आयरन कैसे टूट सकते हैं? वी कैन टेक रस्ट आल्सो। अच्छा बेटा, आपको क्या पता है कि जैसे छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स कहीं पड़े होते हैं, जैसे मान लो कहीं कट रहा है आयरन, या फिर कहीं पे और कहीं पे, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े होते हैं ना आयरन के, अगर वो मिल रहे हैं तो ले लो। या कील होती है ना, कील होती है ना जो दीवार में लगाते हैं, उसको अगर आप पीटोगे, अगर 5-7 बार उसको पीटो, जो बहुत बहुत पतली वाली कील्स होती हैं जो हम अपने कॉपी में लगाते हैं, और उसको आप तोड़ना चाहो या उसको काटना चाहो किसी उससे प्लास से, तो वो कट जाएगा, 4-5 पार्ट में कट जाएगा। जो छोटी पार्टिकल जो कील की होती है, जिससे हम अपने पेज को लगाते हैं, कभी देखा होगा? तो जो अरे छोटा वाला पार्टिकल नहीं, तो ऐसे कील का एकदम से छोटा सा कभी कभी आयरन की चीजों पर जंग भी लग जाती है, हम वो भी ले सकते हैं। हाँ, वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम उस कील को, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई एम जस्ट टेलिंग यू ना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई विल गिव यू चांस, यू कैन आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। अभी प्लीज बढ़ते आगे, क्योंकि आज आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई बेटा, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं चांस दूंगा लास्ट के 10 मिनट में कितने क्वेश्चन भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो अगर कील को हमने काट दिया प्लास से, और प्लास से काट करके हम छोटे छोटे पार्टिकल को ले लेंगे और हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें डाल देंगे। ओके, ये मान लो हमारे जो कील के पार्टिकल है वो मान लो ब्लैक आ गए हैं ऐसे, तो आप इसमें ऐसे डाल देना कुछ सारे, मान लो 10 पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसके ऊपर आप मिट्टी लेना और मिट्टी डाल देना। जब आप मिट्टी डाल दोगे ऐसे, मिट्टी अगर आपके घर में मैग्नेट है या चुंबक है, तो उसको आप ऊपर लेके आना और इसके चारों तरफ ऐसे मूव करना। ठीक है, आप देखोगे कि अंदर 2 4 3 7 2 9 पार्टिकल है टोटल, ब्लैक पार्टिकल 9 है अंदर। आप देखोगे अगर आपने सही से घुमाया तो 9 के 9 पार्टिकल यहाँ पर जा करके मैग्नेट पे चिपक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एक आध पार्टिकल मान लो छूट गया, नहीं सारे के सारे पार्टिकल अगर आपने सही से अंदर बार बार करके घुमाया तो 9 के 9 पार्टिकल जाके मैग्नेट में चिपक जाएंगे, और यही हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन, और आपने अलग से सैंड को निकाल लिया है। ठीक है, या हल्दी का पाउडर लेना, हल्दी के पाउडर के अंदर मैग्नेट, हल्दी के पाउडर के अंदर आपको क्या डालना है, मेटल को डालना है। हल्दी के पाउडर राइस के अंदर भी तो डाल सकते हैं, लेकिन राइस का पार्टिकल बड़ा होता है बेटा, वो आपको अगर सही से प्रैक्टिकल करना है
तो आप राइस के पार्टिकल में तो ऐसे भी हैंड पिकिंग भी कर सकते थे आप, राइस के पार्टिकल की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पाउडर में करोगे तो हैंड पिकिंग नहीं हो सकती है वहां पे बेटा, इसलिए ये यूजफुल है। उसमें कर तो हम किसी में भी सकते हैं, कर तो हम चलो राइस में भी डाल के हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो इजीली निकल जाएगा। सर ये अपन ने पिछली बार की क्लास में अपने यही डायग्राम बनवाया था राइस का और आयरन का। तो राइस का भी कर लो बेटा, ऐसा थोड़ी ना कि सर, फाउंडेशन में। हाँ बोलो सर वाटर में डाल सकते हैं बेटा, हम किस पे बात कर रहे हैं? सर वाटर में भी तो डाल सकते हैं बेटा, हम टू सॉलिड मिक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप हेडिंग देखोगे ना स्टार्ट में मॉड्यूल के अंदर, तो सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड मिक्सचर, उसके अंदर हम चल रहे हैं अभी। उसके अंदर टू और मोर सॉलिड मिक्सचर के अंदर मेथड ऑफ सेपरेशन हम सॉलिड का पढ़ रहे हैं, ना कि वाटर का पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो वहां पर हमने सॉलिड्स के बारे में हमेशा डिस्कस किया हुआ है ज्यादातर, या जब हम बात कर रहे थे, चाहे हम सीविंग की बात की हो, चाहे विनोइंग की बात की हो, चाहे मैंने थ्रेसिंग की बात की हो, चाहे हैंड स्पीकिंग की बात की हो, हमने हमेशा सॉलिड पार्टिकल्स के ही एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग जो पहली थी, अगर आप कॉपी में पीछे पलट के देखोगे तो वहां पे लिखा था सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड मिक्सचर्स। यस सर, मेथड ऑफ। हाँ, तो हम सॉलिड को ही लेके चलेंगे। चलो फिर ये आपको आज करके आना है, और एक्टिविटी मैं क्लास में देखूंगा अभी, पर मैं एक बार पूछूंगा कि क्या सारे के सारे पार्टिकल अलग हुए या नहीं। अगर आपके घर में मैग्नेट है तो, नहीं है तो बगल से कहीं मंगवा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या किसी को पता है सब्लिमेशन क्या होता है? यस सर। यस सर। एनीवन कैन टेल? सर सॉलिड टू गैस सर और गैस टू सॉलिड। तो बेटा ये बताओ कि सॉलिड टू गैस में कोई पार्टिकल है जो चला जाता है डायरेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। कब 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 देखा है आपने बेटा? कब देखा है कार्बन डाइऑक्साइड को जाते हुए सॉलिड से गैस में डायरेक्ट? बेटा प्लीज म्यूट योर माइक ना, ओनली 16 स्टूडेंट्स आर देयर एंड यू आर जस्ट नॉट म्यूटिंग योर माइक, सो प्लीज म्यूट दैट बेटा, आई विल बी गिविंग यू चांस टू स्पीक। सो बेटा प्लीज टेल व्हाट इज सब्लिमेशन। आपने वो तो बता दिया कि सॉलिड टू गैस में मिक्स चला गया, लेकिन एक बात बताओ कि कोई क्या एग्जांपल है, कोई क्या आसपास? ड्राई आइस। ड्राई आइस बेटा, ड्राई आइस is a difficult thing. Everyone has not seen the practical of dry ice. Maybe dry ice में कहीं-कहीं होता है, but ठीक है। What is a dry ice? बेटा dry ice means it's a particle without any liquid formation. वहां पे आपका जो liquidity होती है वो पूरी ड्राई कंडीशन में होती है। तो आपने कभी कोई देखा होगा बर्फ पे ऊपर की तरफ ऐसे वेपर निकलती रहती है, बर्फ के बगल बगल आप देखोगे ना तो ऐसे अगल बगल से धुंधला धुंधला सा धुआं निकलता रहता है, देखा हुआ है कभी? तो वो बर्फ का जो पार्टिकल होता है ना, वो ड्राई आइस में लगेगा ऊपर जब सूख जाती है ड्राई। अपन फ्रिज से भी बर्फ निकालते हैं तब भी धुआं निकलता है। हाँ हाँ, तो बेटा ठीक है, अभी बात कर रहे हैं, अभी कोई एग्जांपल और? स्टेम क्या बेटा? स्टीम। Steam is converting from liquid to gas na. I am just asking for solid to gas. Steam is converting from liquid to gas. That's a vaporization. जो लिक्विड से गैसेस फॉर्मेशन होता है। अच्छा मैं बता देता हूँ सारे के सारे फॉर्मेशन, ठीक है आपको, ताकि आपको पता रहे। आज लिख लेना, और आपके क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं, तो प्लीज इसको सही से बनाना और सही से समझना, ठीक है? मान लो कोई आइस का मैग्नेटिक सेपरेशन के नीचे से लिखना ये सब। सर कपूर। यस बेटा, यस यस सर कपूर को अगर जलाओ तो। दैट्स गुड एग्जांपल। इसको मैग्नेटिक सेपरेशन के नीचे से लिखना है। नेप्थलीन बॉल आल्सो। सर Okay, नेप्थलीन। ओके सो जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। सो बेटा यहाँ पर आप लिखना सबसे पहले सॉलिड में लिखना आइस। मान लो आइस है, ठीक है? तो सॉलिड को अगर हमने लिक्विड, आइस को अगर पानी में कन्वर्ट करा है, तो हमने क्या करा है? आइस को, हेलो आवाज आ रही है? Sir, someone's phone is ringing. Sir, someone's phone is ringing. बेटा हेलो, अगर सॉलिड को अगर हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया है, सॉलिड को लिक्विड में, ठीक है? मतलब कि अगर हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया है, तो इसको क्या बोलते हैं?
अच्छा, एक बात बताओ, अगर सॉलिड को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर अगर सॉलिड सॉलिड को वाटर में मेल्ट करना पड़ेगा, तो हमें उसे हीट करना होगा। अच्छा, अगर हमने इसको क्या आप हीट, फिर से सर, क्या आप फिर से एक बार ड्राई आइस के बारे में बता सकते हैं? मेरा नेट वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया बेटा था। डाउट क्लास में बता दूंगा, पक्का बता दूंगा। ड्राई आइस के बारे में मैं सही से बता दूंगा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगी कोई। अभी प्लीज ओके आप पढ़ लो, सर। क्योंकि आपके सिलेबस में आप एक बार याद दिला देना, याद रखूंगा। याद दिला देना बेटा, ठीक है? ड्राई आइस के लिए। हेलो यस सर। बेटा डाउट क्लास में याद दिला देना ड्राई आइस के लिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके, अभी म्यूट करो माइक, प्लीज प्लीज म्यूट करो, म्यूट करो बेटा। क्योंकि सर सॉलिड टू आइस का फॉर्मेशन बता रहे हैं। ओके बेटा प्लीज म्यूट करो माइक, अदरवाइज आई विल म्यूट यू यार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे सॉलिड को। तो सॉलिड को हीट करने पे ये बन जाएगा लिक्विड। अबे मैंने कहा ना मेरा वीडियो बंद है। ओके ओके, वीडियो बंद है, बट आई एम जस्ट म्यूटिंग यू। तो ठीक है, तो सॉलिड को अगर हम क्या करेंगे वाटर में, यानी सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि आइस को अगर हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हीट देंगे। हीट मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर हम फ्रिज से, कभी आपने देखा हो कि फ्रिज से अगर आपने कभी निकाल दिया हो उसको आइस को, या फ्रिज से आपने बर्फ को कभी निकाल दिया हो, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है। वो टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर और मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आता है। लेकिन जब आप निकालते हो रूम टेम्परेचर पे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ के 27 से 30 के बीच में हो जाता है। अगर मान लो जनरल नॉर्मल टेम्परेचर रहा है रूम का, तो इतना हो जाता है, जिसके रीजन की वजह से वो मेल्ट होता है। अब मेल्ट होने का मतलब, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्ट मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में गया है, इसलिए इसको बोलते हैं मेल्टिंग। सबको आना चाहिए जब मैं पूछूं। आपका माइक मैंने ऑन किया था, लेकिन आप वैसे हो कि आपने अपना माइक खुद म्यूट करवा लिया, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब अगर मैं लिक्विड को फर्दर अगर मैं गर्म करता हूं, अपने एक बाउल में लेकर के लिक्विड को फिर से हीट दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं। आजकल तो अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत लोग वो वेपर्स भी ले रहे हैं। अब बेटा रेज हैंड करने पे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी वजह से ही ये म्यूट हुआ। तो अब मैं थोड़ी देर में खुद ऑन करूंगा, फिर मैं बात करते हैं, ठीक है? डाउट पे बात करते हैं। तो अगर मान ले कि वाटर को हमने क्या किया, हीट देते गए, तो हीट देने की वजह से क्या हुआ, इसका हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा। तो ये क्या हो जाता है, यही जो लिक्विड होता है ये वेपर कंडीशन में चला जाता है। और आपने देखा होगा जुकाम के टाइम पे आजकल वेपर सभी लोग ले रहे हैं, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं, लिक्विड का वेपर कंडीशन में जाना भी एक प्रोसेस होता है। जो जैसे मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है, वैसे इसको बोलते हैं इवेपोरेट या वेपोराइजेशन। अच्छा, अभी तो हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस पढ़ा। दिस इज गैसियस। ये वाटर था, ये लिक्विड था, ये वेपर जो है गैसियस होती है, ठीक है? तो गैस में हम चले गए। अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाए, किसमें? सॉलिड से अगर कोई चीज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस की तरफ, सॉलिड से सीधे गैस बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सब्लिमेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, और इसका अगर उल्टा हो रहा है, गैस से सॉलिड में हो रहा है सीधे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिसब्लिमेशन। अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसब्लिमेशन। ठीक है, अगर वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं, वेपर से लिक्विड में मतलब
गैस से लिक्विड में, आपके घर में रखा हुआ एलपीजी का सिलेंडर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको क्या किया गया है, कंडेंस करके लिक्विड बनाया गया है। वेपर्स यानी गैस फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में कंडेंस किया गया है, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, या उसको हम डायरेक्ट कंडेंस भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंडेंस करते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में इसको ले लेते हैं, जो भी वेपर या जो भी गैस होती है उसको लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि अगर किसी को वाटर से अगर बनाना है सॉलिड में, यानी कि अगर वाटर से अगर आइस बनानी है, यानी कि फ्रिज में डाल के अगर हमें आइस बनानी है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफाई। जो घर में वाटर से आइस बनती है उसको बोलते हैं सॉलिडिफाई। अलग अलग एग्जाम्पल भी लिख लो, यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूं। यहां पर डालो प्रोसेस, प्रोसेस, स्टेट, स्टेट कन्वर्जन, स्टेट कन्वर्जन, प्रोसेस। स्टेट कन्वर्जन मतलब फेज का चेंज होना या स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, इसको हम बोलते हैं स्टेट कन्वर्जन। ठीक है। अब अगर सॉलिड से लिक्विड में गए हैं, कितनी स्टेट कन्वर्जन हो सकती है, पहले तो ये देख लो। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जा सकते हैं, तो एक तो ये कन्वर्जन हो गया, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में। लिक्विड से डायरेक्ट गैस में जा सकते हैं। हर एक चीज मैंने अभी बताई भी हुई है। यहां पर लिक्विड से गैस में भी गए हुए हैं, गैस से और ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी जा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, ये डायरेक्टली होता है। ठीक है। अब उल्टा भी चल सकते हैं, जैसे सॉलिड से गैस जा सकते हैं, वैसे गैस से भी सॉलिड आ सकते हैं। जिस तरह से लिक्विड से गैस में गए थे, उसी तरह से गैस से भी लिक्विड में आ सकते हैं। जिस तरह से सॉलिड से लिक्विड गए थे, उसी तरह लिक्विड, जिस तरह सॉलिड से लिक्विड गए थे, उसी तरह लिक्विड से सॉलिड भी आ सकते हैं, वापस लौट सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमने फेज चेंज करी हुई है हर कंडीशन में। पहली फेज चेंज, दूसरी फेज चेंज, तीसरी फेज चेंज, चौथी फेज चेंज, पांचवी फेज चेंज, छठवीं फेज चेंज। पहले हमने पढ़ा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, उसके बाद ठीक उल्टा गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, फिर गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इतनी कन्वर्जन होती है। अब हम अलग अलग नाम पढ़ेंगे। सॉलिड टू लिक्विड को हमने क्या लिखा था, सॉलिड टू लिक्विड को लिखा था मेल्टिंग, तो हम क्या लिख देंगे, मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस को क्या लिखे था, इवेपोरेट। सॉलिड से गैस को क्या लिखा था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस को क्या लिखा था, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड का क्या लिखा था, डिसब्लिमेशन। गैस से लिक्विड का क्या लिखा था बेटा, कंडेंस, जैसे हमारी एलपीजी में होता है, क्या होता है, कंडेंस। ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड को क्या लिखा था बेटा, लिक्विड से सॉलिड को क्या लिखा था बेटा, लिक्विड से सॉलिड को क्या लिखा था, क्या सबने लिख लिया यहां तक, लिक्विड से सॉलिड को लिखा था हमने सॉलिडिफाई। This is the first one, this is second one, this is third one, this is fourth one, this is fifth one, this is sixth one. ठीक है। ओके। अब किसी को कोई डाउट है तो सारे डाउट्स बता देना, जो जो डाउट्स हो प्लीज बताना आप।
एक एक करके बताना। सॉलिडिफाई को फ्रीजिंग भी बोलते हैं। हाँ बेटा, उसको फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग भी बोलते हैं। और Sir? कोई? हाँ बेटा बोलो। How we can convert gas into solid? बेटा गैस को सॉलिड में करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, गैस का जो टेम्परेचर होता है सर वो कपूर। नहीं, कैम्फर तो वो तो अपोजिट प्रोसेस हो गया, वो तो सब्लिमेशन डायरेक्ट प्रोसेस होता है। लेकिन अगर डीसब्लिमेशन करना है तो उसके लिए हम सॉलिड गैस जैसे है मान लो, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को उसको हम बहुत टेम्परेचर का, अगर हमारी टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो सीधे सॉलिड फेज में अगर कन्वर्ट होती है। जैसे अगर गैस अगर जैसे कैम्फर होता है तो कैम्फर का अगर अपोजिट हो रहा है तो वो भी एक तरीके का डीसब्लिमेशन So what प्रोसेस is है। camphor? कैम्फर को बोलते हैं कपूर बेटा, अगर कपूर कभी देखा हो घर में। हाँ कपूर Yes सर। sir. अगर सर अगरबत्ती कभी देखिए, कभार। अगरबत्ती देखिए बेटा। Yes sir. हाँ Yes sir. Yes, कपूर sir. भी देखा है। कपूर देखा है ना। Yes sir. तो कपूर जो होता है बेटा वो सॉलिड से क्या करते हैं, उसको गैसेस फेज में कन्वर्ट करते हैं। Yes sir. तो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं ना हम। Yes sir. जलाने पे क्या होता है, जलाने पे क्या होता है बेटा? So जल जाता है। नहीं नहीं, जलाने पे तो वो सीधे धुआं निकलता है ना। Yes सर sir. गैस बन जाता। गैस बन जाता है। क्या? सर एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होती है। हाँ बेटा, जो घर में हमारे यूज की जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। हेलो सर। यस। सर हम डीसब्लिमेशन की कोई घर में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? बेटा घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे एक्सपेरिमेंट में बता सकता हूँ। जैसे अगर गैस जैसे जो है बेटा, एक एक का बता रहा हूँ ना। जैसे अभी क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या होते हैं बेटा, कैसे फॉर्म, क्लाउड से क्या हम स्नो को फॉर्म करते हैं, स्नो होती है ना स्नो। कभी आपने क्या देखा हुआ है कि जब बारिश होती है तो आपके घर के आसपास कई सारे पत्थर गिरते हैं ना, कभी देखा हुआ है? तो ओले गिरते हैं ना, ओले। Yes sir, ओले। तो ओले में क्या होता है बेटा, जो ऊपर जो क्लाउड का फॉर्मेट होता है, क्लाउड, तो यहाँ पर क्लाउड से स्नो, जैसे जो भी वेपर है, वेपर का क्या फॉर्मेशन होता है, जो क्लाउड, जैसे क्लाउड में बादल में जो पानी होता है, ठीक है। अब अगर इसमें ये वेपर बन करके किसी सी से या किसी जगह से वेपर बन करके ऊपर की तरफ जाती है, तो जो क्लाउड है बेटा, तो क्लाउड से ही ये स्नो बन के निकलता है। तो ये वहां पे टेम्परेचर जब लो होता है तो क्लाउड से ही स्नो बनता है और स्नो बन करके नीचे की तरफ आता है। तो ये भी एक डीसब्लिमेशन का प्रोसेस है। डीसब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सीधे क्लाउड जो था ये वेपर फॉर्मेट में होता है। वेपर फॉर्मेट जो होती है, ऊपर जो गैस जाती है, जो भी पानी जाता है वेपर फॉर्म में जाता है, और वेपर फॉर्म से स्नो बन जाती है और स्नो बन के वो नीचे आता है। बेटा समझ में आया? Yes sir. गैस फॉर्म में होता है। क्या? क्लाउड गैस फॉर्म में होता है बेटा जो वेपर्स जाती है ना नीचे से, मतलब जैसे पानी ऊपर जाता है तो पानी तो यहाँ, पानी जो नीचे से ही जाता है ना, जैसे नीचे पानी जब मान लो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वाटर का वेपोराइजेशन होता है, और वेपोराइजेशन हो करके ही वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाकर के वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, उसी से बनता है। और उसका जब वहां पर जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब कि टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो क्या होता है बेटा, उल्टा हो जाता है। तो वही होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। समझ में आया? ने जो यूनिट कन्वर्जन में लिक्विड इनटू गैस और गैस इनटू लिक्विड लिखा है वो एक ही चीज है। लिक्विड और गैस, लिक्विड से अगर हम गैस में करते हैं तो वो होता है इवेपोरेट, और क्या कर रहे हो, गैस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड होती है कंडेंस होती है। बेटा एक में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और एक में टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो मतलब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अगर गैस से लिक्विड में जा रहे हो तो मतलब आपने क्या किया है, टेम्परेचर को घटाया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर ही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप हीट को देते जाएंगे तो वो फेज चेंज होती जाएगी, और हीट को अगर आप निकालते जाएंगे यानी कि उसको ठंडा करते जाएंगे तो फेज चेंज फिर से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सर। हाँ बेटा बोलो। सर क्या आप लिक्विड टू सॉलिड का एक एग्जांपल दे सकते हैं? लिक्विड से सॉलिड का? लिक्विड टू सॉलिड। यस बेटा बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे आपके घर में रखा हुआ, जैसे आपने फ्रिज में क्या करा, एक बोतल फ्रीजर में डालना, तो फ्रीजर में जब आप डालोगे तो मान लो 1 लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर में आप देखोगे कि
इसमें क्या होता है, मान लो आपने एक बोतल में इसको डाल दिया, तो फ्रीजर के अंदर जब होता है तो ये तो गया तो अंदर लिक्विड फॉर्म में, मान लो आपने बोतल डाली हुई है, लेकिन जब ये फ्रीज होता है ना, जब ये क्या कहते हैं बर्फ बन जाता है, तो ये एक एग्जांपल है लिक्विड टू सॉलिड का। सॉलिड जो होती है वो क्या बन जाती है, आइस, और जो लिक्विड होता है वो क्या बन जाता है, लिक्विड जो होता है वाटर होता है, और जो ये क्या बन जाती है बेटा, आइस में, यानी कि सॉलिड बन जाती है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। पक्का? और किसी का कोई क्वेश्चन था, और भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी 20-20 में, बता देना बेटा, क्योंकि अभी बढ़ना है आगे। जो भी क्वेश्चन बाकी हैं उनको भी पूछ सकते हो, मतलब धीरे धीरे करके हम डाउट क्लास एक ले लेंगे एक दिन, तो ये कल या परसों जाएगी तो उस दिन हम कर लेंगे। बाकी जैसे अभी किसी ने कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे थे 20-20 में। सर आपने आई को वाला, क्या आपने कहीं नहीं लिखी आई वाला, वो आई? ड्राई आइस? यस सर। बेटा ड्राई आइस तो, अच्छा देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ड्राई आइस जो होता है वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही फॉर्मेट है, लेकिन ड्राई आइस का जो फॉर्मेट होता है, मतलब आपने क्या पूछा था, किस मतलब वे में पूछा था ड्राई आइस के लिए? व्हाट इज ड्राई आइस? बेटा जो ड्राई आइस होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेट है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज करते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में होती है, यानी जो लिक्विड में होती है, सॉरी जो गैस स्टेट में होती है, वो तो आपको दिखाई पड़ती है आपके चारों ओर की तरफ, लेकिन जो लिक्विड स्टेट में होती है या गैस स्टेट, सॉरी लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होती है, अगर इसको कंडेंस करके सॉलिड स्टेट में कर दें तो ये होता है एक टाइप का मतलब डीसब्लिमेशन का प्रोसेस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो ऊपर की तरफ जाती है, जैसे हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो ऊपर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल निकलती हैं अगर हम कहीं भी धुआं जलाते हैं। सर वॉल्यूम इज कमिंग वेरी लो। बेटा सबके लिए लो आ रहा है? यस सर। नो सर। हाँ No, तो बेटा sir, जैसे मैंने किसी भी क्या कहते हैं सॉलिड को, क्या कहते हैं, जैसे मान लो हमने लकड़ी ली, अब लकड़ी का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जला दिया, तो ये क्या हुआ, वेपर कंडीशन में चली गई, वेपर कंडीशन सॉरी गैसेस स्टेट में चली गई है। अब गैसेस स्टेट में क्या होता है, आप घर में देख रहे होगे, अगर लकड़ी जलाते हो तो गैस फॉर्म में चली जाती है, वो मतलब धुआं बन के उड़ जाता है। तो धुआं बन के उड़ता है तो उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेट होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप डायरेक्ट, अगर आप कंडेंस करके या किसी भी वे में अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो दैट इज अ ड्राई आइस फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप डाउट क्लास में पूछना, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा ड्राई आइस के बारे में। एक क्लास में मैं बता दूंगा, 15 मिनट 20 मिनट तक पूरी इसकी जो प्रॉपर्टीज है सब कुछ बता दूंगा, अगर ड्राई आइस को पूछना है तो, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन आई थिंक। ओके, हेलो, यस सर। बेटा एनी क्वेश्चन एल्स, कुछ और क्वेश्चन है तो बताना। नो सर। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? हेलो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। होमवर्क दिया था मुझे, उसमें है डाउट। क्लास कब रख रहे हैं? बेटा कल डे में या परसों दिन में, 2 दिन में, एक दिन, एक किसी दिन हो जाएगी, कल या परसों जाएगी, तो एक डाउट क्लास में रख दूंगा, ठीक है। ओके सर जो आपने मॉड्यूल में होमवर्क दिया था उसमें मुझे डाउट है। बेटा डाउट का तो अभी तो नहीं, मतलब अब मैं करता रहा हूँ कि कल या परसों में रख देता हूँ, उसी में सारे मॉड्यूल्स डिस्कस हो जाएंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बताओ, फिर मैं अभी एक बार बोल देता हूँ। मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, अगर मतलब उससे कई सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं, मैंने बताया हुआ है तो बोल दो, नहीं तो फिर डाउट क्लास में सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, कल ही हो जाएगी आपकी डाउट क्लास में भी दिन में, ठीक है। सारे के सारे डीपीपीस रखना, कल डाउट क्लास में सारे डिस्कस कर दूंगा बेटा। सर टाइम मैं बता दूंगा, कल हो जाएगी तो कल तो दिन में मतलब मॉर्निंग स्लॉट में ही होगी, अगर मॉर्निंग स्लॉट में नहीं होती है तो फिर परसों हो जाएगी मॉर्निंग स्लॉट में, मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। यस सर। ओके तो अभी मैंने डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन थे सारे हो गए, ये क्लाउड स्नो या फिर आपका जो भी इवेपोरेट, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन। देखो मेल्टिंग पॉइंट का ये जो फॉर्मेट है, इसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग में जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, ये लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में जाता है। इवेपोरेट में क्या होता है, लिक्विड टू गैस जाता है। जो सब्लिमेशन होता है वो सॉलिड से गैस जाता है। डिसब्लिमेशन गैस से सॉलिड जाता है। सॉलिड से लिक्विड का कोई एग्जांपल जैसे मेल्टिंग में आइस का पिघलना, लिक्विड से गैस का एग्जांपल जैसे वेपोरेट होना, और मतलब किसी वेपर का बनना वाटर के द्वारा। सब्लिमेशन जो कैम्फर का, वो कैम्फर से जाता है। और डिसब्लिमेशन जब उल्टा होता है, जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन भी कह सकते हो, क्लाउड से स्नो का फॉर्मेशन, या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो आपने बोला ड्राई आइस, इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ दैट, उसको भी आप बोल सकते हो। गैस से सॉलिड हो गया, फिर गैस से लिक्विड भी हो गया, वो कंडेंस फॉर्मेट होती है, और लिक्विड टू सॉलिड भी होता है, ठीक है। तो सारे के सारे हो गए। हाँ बेटा बोलो।
सर एक्टिविटी करने के बाद उसे नोट करना है फेयर में। नहीं, मैं अगर पूछूं कि क्या हुआ बेटा तो बस बताना है मेरे को, नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है सर हाँ बेटा बोलो। सर मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर वो जिसपे ही सॉलिडिफाई क्या है? सॉलिडिफाई बेटा मतलब कि जो लिक्विड से हमने क्या किया था, सर बर्फ सुनाई बेटा बताया तो लिक्विड से सॉलिड में गई है। बर्फ। ठीक है यस सर। ओके, एनीवन एल्स? कोई एग्जाम अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है ना? किसका? वाटर का 0 डिग्री हमेशा 0 नहीं होता बेटा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल है या कौन सा लिक्विड लिया है आपने। अब जैसे वाटर क्या होता है कि आइस होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पिघलने लग जाती है, तो क्या? वो बेटा प्लीज सर लेट शुरू की थी तो आधा घंटा तो बेटा म्यूट हो भाई प्लीज। तो देखो जो वाटर होता है, अगर वाटर जैसे मतलब कि वाटर भी एक अपना लिक्विड है, एक टाइप का, अलग टाइप का, तो इसकी अपनी क्वालिटी होती है, इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई दूसरा लिक्विड लोगे तो उसका दूसरा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज होती हैं अलग अलग वाटर, अलग अलग लिक्विड में। ठीक है, तो किसी का आप ये मत बोल देना कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 0 ही होता है, वो तो वाटर की कंडीशन है। ठीक है बेटा, चलो अब बताते हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स इन लिक्विड। कभी आपने घर पे देखा है कि चावल बनाते वक्त को उसको धुला गया हो? यस सर। यस सर। यस सर, वो उसके डस्ट पार्टिकल निकाल के धुलते हैं। अच्छा, तो क्या देखो बेटा, जो सेपरेशन होता है इनसॉल्युबल सॉलिड का लिक्विड में, जो मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड, कोई ऐसा सॉलिड हो जो लिक्विड में इनसॉल्युबल हो, अगर उसका सेपरेशन हम किसी पार्टिकल से कर रहे हैं तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। क्या प्रोसेस है? सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन। Sir, your voice is not coming. Everyone is not getting my voice? Yes sir, voice is not coming. But just wait. सर आपकी बीच में चली गई थी। अभी तो नहीं आ रही है? हेलो सर, थोड़ा बीच में चली गई थी। बेटा अभी तो आ रही है ना? हाँ सर अब आ रही है। सर नाउ इट्स क्लियर। सर बीच में 2 मिनट को गई। हाँ बीच में 2 मिनट को गई। सर बीच में 2 मिनट की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, म्यूट करना। तो बेटा देखो सेडिमेंटेशन। हाँ बेटा बोलो। सर इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या इनसॉल्युबल सॉलिड? मैं बता रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार शांत रहो, बता रहा हूँ। सर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड तो हैं? क्या कह रहे हो बेटा? इनसॉल्युबल सॉलिड्स? बेटा क्वेश्चन तो बताओ ना, क्या है? ऐसे पूछ के बोल के क्यों शांत हो गए हो? बोलो क्या क्वेश्चन है? सर इनसॉल्युबल सॉलिड्स के तो हैंड पिकिंग से भी हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो? सर इनसॉल्युबल सॉलिड, कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड तो हैंड पिकिंग से भी हो जाएंगे। बेटा सारे के सारे नहीं होते हैं ना, इसीलिए तो हम अलग अलग एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब इनसॉल्युबल सॉलिड्स बहुत टाइप के होते हैं। अब मान लो कोई तो हो गया हैंड पिकिंग की वजह से, सैंड, मान लो सैंड है कहीं पे, तो मान लो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो तो नहीं होंगे ना बेटा। मान लो बहुत छोटे पार्टिकल सैंड के हैं, या फिर कोई आपने छोटी गोदी देखी है किसी ने? हेलो, क्या आपने कोई डंडी देखी है? छोटी छोटी बहुत डंडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हों। अगर आप डंडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स देखो तो वो तो बेटा हैंड स्पीकिंग से बहुत, अगर मान लो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, लाइक उसको आपने ऐसे हाथ में मल के डाल दिया किसी वाटर के अंदर, या किसी भी मान लो चावल के अंदर इसको डाल दिया, तो फिर तो बेटा हाथ से पिकिंग करोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी उसमें। और इन सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ईजी भी होता है। अगर आप सेडिमेंट, अब देखो अगर आपने सैंड निकालना, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल चावल से निकालना स्टार्ट कर दिया, तो बड़े पार्टिकल तो निकालने के लिए उसको आप वॉश नहीं करते, सेडिमेंटेशन वगैरह नहीं करते,
लेकिन छोटे पार्टिकल निकालना अगर स्टार्ट कर दो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, पता लगा रात को स्टार्ट किया और मॉर्निंग तक चलता रहा। हो सकता है ना ऐसा? हेलो सर इससे ज्यादा भी हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटा हम उसको बेटर है कि उसको हम धुल लें। उसको धुल लेंगे तो मान लो कि वाटर के साथ जो इम्प्योरिटी होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी और वाटर के साथ साथ उसको भी हटा देंगे जो भी सर अगर हमने सैंड और चावल मिक्स कर दिया, हम उसको छन्नी से भी तो निकाल सकते हैं। सैंड नहीं निकाल सकते बेटा, हमेशा नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो नहीं निकलेंगे। कभी कभी सैंड के पीसेस बड़े होते हैं पार्टिकल। यस सर। तो सैंड चिपक जाएगा तो क्या करोगे बेटा उसमें, छन्नी में? समझ पाया ना? ओके सर। चलो बात करते हैं। तो मान लो छोटी छोटी जो डंडी है, मान लो बहुत छोटी छोटी पार्टिकल डंडी के पीस के चावल में डाल दिए गए। अब बेटा हुआ क्या, इसके अंदर ये रहा। तो अब हम एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें हम पानी डाल दें। जिस बीकर में लिया गया उसमें हम पानी डाल दें। पानी डालने के बाद देखेंगे कि वाटर के ऊपर, वाटर के या तो ऊपर आ जाएगा जो इंसॉल्युबल, ये जो सॉलिड्स अलग टाइप के थे ना, ये जो जैसे डंडी बहुत छोटी छोटी जो इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी हमेशा पार्टिकल में बहुत छोटी होती है, वो हमेशा वाटर के साथ निकलना चाहती है, किसी भी लिक्विड के साथ वो निकलना चाहती है कि वो मतलब उसमें वो उससे वो हट जाती है जिस पार्टिकल में है। लाइक अभी चावल में है तो चावल तो नहीं हटेगा, और मेरा ये प्रोसेस भी ऐसा होगा कि चावल एटलीस्ट ना जाए। जैसे अभी हाथ जब मान लो थाली में लेकर के हम धुलते हैं चावल को, तो ट्राई करते हैं कि आगे हाथ लगा लें, चावल ना जाने पाए जबकि मिट्टी चली जाए और पानी चला जाए। ऐसा होता है ना? यस सर। हाँ, तो चावल को तो हम रोकेंगे, लेकिन जो पार्टिकल होगा ना उसको ट्राई करेंगे कि निकल जाए वो। तो निकलने के लिए मान लो वाटर हमने लिया हुआ है, तो वाटर में मान लो वो इंसॉल्युबल जो सॉलिड्स हैं या इंसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज हैं ये ऊपर की तरफ मान लो आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जब ऊपर की तरफ आ गई तो इनको रिमूव करना है मान लो। तो रिमूव करने के लिए अब आराम से, ये तो प्रोसेस हो गया, जो प्रोसेस हो गया ऊपर आ गई या फिर सॉलिड से अलग हो गई है। जो चावल से जो ये पार्टिकल्स हैं वो अलग हो गए हैं थोड़ा सा। तो क्या हो गया बेटा, जब पार्टिकल चावल से अलग हो गए हैं और वो जाकर के लिक्विड में आ गए हैं और लिक्विड के साथ मिल गए हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, और अब अगर हम इस वाटर को निकाल लें तो वाटर के साथ साथ ये इम्प्योरिटी भी निकल जाएगी। निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? राइस नीचे स्टिर हो जाएगा। हाँ, और इम्प्योरिटी जो होगी, जो भी उसमें पार्टिकल होगा, वो कैसे करेगा, वो निकल जाएगा वाटर के साथ साथ। अगर वाटर को हम बाहर फेंक रहे हैं तो वाटर के साथ निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकैटेशन। आपको बात समझ में आई? तो सेडिमेंटेशन और डिक्लेशन सेम ही होते हैं? नहीं, सेडिमेंटेशन वहां तक का प्रोसेस है जब हमने क्या किया, लिक्विड मिलाया। अब लिक्विड मिलाते ही चावल से इसके जो सैंड पार्टिकल थे या जो भी डर्ट पार्टिकल थे वो अलग हो चुके हैं। अब हम क्या किए, अलग हो गए हैं, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। अब अलग हो गए तो लिक्विड को बाहर निकाल लो और चावल इसमें रह जाए, तो इसको हम बोलेंगे डिकैटेशन। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं रही क्लास में? नो सर। कोई दिक्कत हो तो बेटा एक डाउट क्लास लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मेरे को नहीं लगता आज का कोई क्वेश्चन बचा हो किसी। डाउट क्लास में हम जो हमारा पिछला जैसे था थ्रेशिंग और इन सब के भी क्वेश्चन। यस सर, वो भी पूछ लेंगे, इसलिए सर डाउट क्लास रख लेते हैं। बेटा डीपीपी के अलावा जो भी आपको पूछना है, डीपीपी भी पूछ लेना, उसके अलावा जो भी पूछना है सारे के सारे पूछ लेना, 1 घंटे में हो जाएगा। होमवर्क के भी डाउट्स पूछने हैं। ठीक है बेटा, तो सारे हो जाएंगे उसी में। ठीक है, कल या परसों होगी तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ओके सर। चलो बाय सर। टेक केयर बाय बेटा। सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।